लगातार हम राजस्थान और तेलंगाना के इंतखाबात की आज की पोलिंग की बात कर रहे हैं। अब 1 घंटे से कम का वक्त बचा है। ऐसे में लोग अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन हैदराबाद और तेलंगाना की अगर हम बात करें, खासतौर से हैदराबाद में जितनी अभी तक पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है 2014 के मुकाबले में, वो पोलिंग फीसद थोड़ी सी मायूस करने वाली है। आज की पोलिंग पर और वोटिंग पर कुछ मेहमान हमारे साथ, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ अरुण सावंत जी हैं, कांग्रेस लीडर हैं, सतीश कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुजात अली साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, और इसके अलावा एसएच शम साहब भी हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। शम साहब, पांचों रियासतों में जो चुनाव हो रहे हैं और खासतौर से अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की बात करें, पहली नजर में आपको क्या नहीं लगता है कि तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया है इन रियासतों में? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में ही जो है मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है। राजस्थान में भी बड़ी मुश्किल से 15-16 सीट दिया है, वहाँ भी लोगों का 20-25 का मुतालबा था, और इसी तरह हैदराबाद में भी। तो कुल मिला करके वैसे हर पार्टी मुसलमानों को हमेशा नज़रअंदाज करती है, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। खासतौर से कांग्रेस से ऐसे उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस कम से कम मुसलमानों को साथ लेकर चलेगी, और वो उनका अपने आप वो ये समझते भी हैं कि ये मुसलमान तो हमारा वोट बैंक है, हमको ही उनको देना है, वो भाग के कहाँ जाएंगे। तो इस सूरत में उनको मुसलमानों को ज़्यादा सीट देनी चाहिए और हर तरह से उनको ख्याल रखना चाहिए था, मगर नहीं रख रही हैं। और बीजेपी से तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। उन्होंने तो सीधा बोलते हैं कि नहीं, मुसलमानों के बहुत मौके से लोग बोलते हैं कि उनके हमको उन्होंने तो सिर्फ एक नारा दे दिया कि भाई सबका साथ सबका विकास, ना सबका साथ है ना सबका विकास है, न सबका विकास है, बस सिर्फ एक नारा ही है, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। हम लोग रोज देखते हैं ऐसा जी। तो लेकिन शम साहब, कांग्रेस से मुसलमानों को बड़ी उम्मीदें थी कि कांग्रेस शायद नजरे करम करेगी, लेकिन उधर से भी मायूसी हुई। इसमें दो राय तो मैं नहीं बता रहा हूं कि हाँ, दो राय उधर से मायूसी हुई, और कांग्रेस में जो हमारे लीडर हैं वो भी ठीक से नुमाइंदगी मुसलमानों को नहीं कर रहे हैं। ये भी मैं देख रहा हूं, खासतौर से इसमें। बिल्कुल। और अरुण सावंत जी, कितना सहमत हैं आप एसएच शम साहब के बात से कि भाई कांग्रेस की तरफ से तो मुसलमानों को बहुत उम्मीद थी कि भाई एक अच्छी लीडरशिप कांग्रेस देगी और मुसलमानों को आगे बढ़ाएगी और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स लेकर आएगी, लेकिन चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या तेलंगाना, हर जगह कांग्रेस ने मायूस किया है। अरुण जी, मायूस किया है ऐसे मैं तो नहीं मानूंगा। कांग्रेस ने कोशिश की थी कि अच्छे कैंडिडेट हमें मिले, ताकि, और अभी भी हमने जिनको टिकट दिए, जो जितने में सक्षम है और जिनका काम अच्छा है, लोगों में जिनकी छवि अच्छी, ऐसे लोगों को हमने टिकट दी है। लेकिन जितने परसेंटेज में देना चाहिए था उतने परसेंटेज में हम लोग ने नहीं दे सके, ये बात बिल्कुल सही आपकी। लेकिन फिर भी मुसलमानों को कांग्रेस से मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज तक पिछले 60 सालों में अगर आप देखा जाए तो इसके पहले भी हमने कई जगह से मुसलमानों अरुण जी ये अच्छा है कि भाई पार्टी ठगे भी और उसकी तरफ से मायूस भी ना हो। देश में लोकसभा में लो या कई राज्यों में विधानसभा में लो, हमारे कई भाई मुसलमान कैंडिडेट आज भी है। ठीक है, तेलंगाना में या राजस्थान में अब की बार शायद कम लोगों को टिकट दिया गया होगा, ये बात हम मानने करते, लेकिन मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, नहीं, मेरा सवाल यही था अरुण सावंत जी कि आपने कहा कि भाई मायूस होने की जरूरत नहीं। एक तरफ तो मुसलमानों को ठगा जा रहा है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई मायूस मत हो। आज भी राज्यसभा में कई मुसलमान कैंडिडेट को हमने राज्यसभा का दर्जा दिया है। वहां पर राज्यसभा में हमारे कई भाई, मुस्लिम भाई संसद में बैठे हैं वहां पर। नहीं, लेकिन पहले जिस तरह नुमाइंदगी ज्यादा होती थी, अब तो बराए नाम है
चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। ठगा कौन ठग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की ओर से ठगा जा रहा है, कांग्रेस की ओर से नहीं भाई साहब। कांग्रेस करने कभी भी मुसलमानों को ठगा नहीं है और ना ठगेगी। कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के पीछे खड़ी रही है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, और पार्टियों के मुकाबले में कांग्रेस ज्यादा नुमाइंदगी या ज्यादा हमारे पास, लेकिन ये कि जहां जितना हमारे पास परसेंटेज है कि ये हमें शिकायत के लिए आप बताइए राज्यसभा में, लेकिन फिर भी हमने आप कई राज्यों का हिसाब, अभी राज्यसभा का मसला नहीं है, अभी तो स्टेट का है जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां की बात है। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बात है। अभी राज्यसभा लोकसभा छोड़िए, अभी जो है वो उसकी बात कीजिए। नहीं, देखिए, अगर ऐसी हम ये बिल्कुल सही। कुछ देखिए, अभी तेलंगाना और राजस्थान, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या मिजोरम हो, अब कांग्रेस को जीत चाहिए, क्योंकि हमें बीजेपी के साथ अभी दो हाथ करने हैं। तो कुछ जगहों पर हमको सक्षम कैंडिडेट नहीं मिले, इसीलिए ऐसे हुआ, ये मैं मान्य करता हूं। लेकिन आप ये मत बोलिए कि कांग्रेस ने अभी मुसलमानों का साथ छोड़ दिया, उसके खिलाफ मैं हूं। बिल्कुल ठीक है। इस पर शुजात अली साहब आपका भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे जैसलमेर का रुख करेंगे। जैसलमेर हम चलेंगे, जहां पर हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी सिकंदर शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर, सबसे पहले क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि अब 1 घंटे से कम का वक्त पोलिंग का बचा है? सिकंदर, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी सिकंदर, मेरा सवाल यही था कि जैसलमेर से अपडेट क्या कुछ है? 1 घंटे से कम का वक्त बचा है, क्या लोग अभी भी पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं, वोट करने के लिए निकल रहे हैं लोग घरों से? बिल्कुल, जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर में 2 विधानसभा है, जैसलमेर और पोखरण, दोनों तरफ जो मतदाताओं का जो रुझान है वो बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर आगे आ रहा है। अभी तक की बात करें तो 60 से 65% के बीच तक हो चुकी है। बहुत जल्द ये भी आंकड़े आ जाएंगे कि कितनी पोलिंग होने वाली है। बहुत ज्यादा तरह से पोलिंग हो रही, लोग मतदान केंद्रों में बैठे हैं, वहां पर काफी बड़ी भीड़ वहां पर जो मतदाताओं की वो वहां पर है, और जो जोश है जो मतदाताओं का सरकार चुनने का, वो काफी देखा जा रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल सिकंदर, क्या किसी तरह की ईवीएम की गड़बड़ी की भी शिकायत आई थी? और अगर शिकायत आई है तो क्या जो टाइम बर्बाद हुआ, लैप्स हुआ है, कि उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा? जी, बात की जाए ईवीएम गड़बड़ी की तो उसमें जिस तरह की जो बातें सामने आई थी, इसमें 2-3 जो बूथ हैं वहां पर जो वीवीपैट जो मशीन है उसमें एरर आए थे, उसमें गड़बड़ थी, जहां पर मशीनों को बदला गया है। उसके बाद ये चालू की गई है। जो बात जैसे टाइम की जाती है तो यहाँ पे ये बता दें कि 5 बजे का जो वक्त होता है, उस वक्त के अंतराल में जैसे लोग बूथ के अंदर जो बाउंड्री के अंदर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद से चाहे रात को 12 बज जाए उनको वोटिंग करवानी होती है। तो इस तरह का जो एक्स्ट्रा टाइम की बात करें वो नहीं है, लेकिन जिस तरह का जो नियम है पोलिंग को लेकर के 5 बजे तक जो बाउंड्री में पहुंच चुका है उसकी वोटिंग करवानी है, चाहे रात के 12 क्यों नहीं बज जाए। तो इसको लेकर भी इस तरह का कोई अंदेशा नहीं है कि मशीन खराब हुई है तो उसके बाद से उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, वो नहीं है, लेकिन पोलिंग पूरी की जाएगी। बिल्कुल। और सिकंदर, मेरा आखिरी सवाल कि पोलिंग बूथ पर अभी वोटर कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं? क्या अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जैसलमेर जो हमेशा मतलब जो पोलिंग की बात की जाए तो काफी ज्यादा रहती है तादाद, यहाँ पर परसेंटेज की भी बहुत ज्यादा रहते हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, आप देखा जाए तो ये केरला के बराबर है पूरा। तो उसमें जिस तरह से जैसलमेर में जो वोटिंग का जो रुझान है लोगों का, वो अल सवेरे से बहुत ज्यादा तादाद में है और अभी तक भी वहां पर लाइन लगी हुई है। और इस वक्त की बात करें तो 60% तक जो मतदान है वो हो चुका है। बहुत जल्द एक रुझान जो 4 बजे का वो भी आएगा आपके पास में। तो वोटिंग जो प्रतिशत तो देखा जाता है बहुत ज्यादा है, लोगों में अभी भी रुझान है, 5 बजे तक भी लाइन तक लगे रहेंगे और वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए सिकंदर शेख। आपसे हम फिर अपडेट लेंगे। तो जैसलमेर में अब तक जो पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई, अब से कुछ देर पहले तक 60% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। और जो लोग 5 बजे तक पोलिंग बूथ के अहाते में, उसके सर्किल में पहुंच जाएंगे, उन्हें वोट करने का मौका दिया जाएगा टाइम खत्म होने के बाद भी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम आज की पोलिंग पर, वोटिंग पर लगातार बात कर रहे हैं, क्या कुछ उसकी अहमियत है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने खास मेहमानों के पास सीधे लौट कर आते हैं।